हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी के बारे में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, व्हाट इज वीक एंटिटी, फीचर्स क्या है एंड दोनों को हम समझेंगे विथ फ्यू एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी पढ़ने से पहले मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगी एंटिटीज़ के ऊपर। इससे पहले भी मैं एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स क्या है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आने वाले आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा एंटिटी के बारे में अभी ब्रीफ कर लेते हैं सो दैट हमें इजी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी समझने में। तो एंटिटी क्या रहता है कि एंटिटी होता है कि ऐसा चीज़ जिसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ ना कुछ फीचर्स हो। दैट मीन्स कि आप अपना सराउंडिंग में जितना भी कुछ देख रहे हैं सबका कुछ ना कुछ फीचर्स है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो सारा चीज़ क्या बोला जाएगा, सारा चीज़ को बोला जाएगा एंटिटी। दैट मीन्स एनी रियल वर्ल्ड थिंग दैट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज द एंटिटीज। तो आप अगर एग्जाम्पल लेंगे, जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय इज एन एंटिटी, क्योंकि एम्प्लॉय का कुछ एम्प्लॉय आईडी रहता है, एम्प्लॉय का नेम रहता है, एम्प्लॉय का एड्रेस रहता है। सेम स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस। तो स्टूडेंट भी एक एंटिटी है, बुक भी एक एंटिटी है क्योंकि बुक में नाम रहता है, बुक में पब्लिशर का नाम रहता है, बुक का ऑथर रहता है। तो बुक एक एंटिटी हो गया। अभी आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उस रूम भी एक एंटिटी है क्योंकि उस रूम का कुछ ना कुछ लेंथ रहता है, विड्थ रहता है एंड हाइट रहता है। सो दीज आर द एंटिटी, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जो एंटिटी हुए, तो इन एंटिटीज में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है एंड कौन सा वीक एंटिटी है। तो जैसे नाम से पता चल रहा कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग मीन्स व्हाट, कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट होगा। वीक एंटिटी, वीक मीन्स कि कमज़ोर है, दैट मीन्स डिपेंड कर रहा होगा किसी के ऊपर। तो अगर हम नोटेशन का बात करेंगे कि हम एंटिटी या फिर स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से, एंड वीक एंटिटी को हम कैसे डिनोट करेंगे, यूजिंग द डबल लाइन रेक्टेंगल या फिर डबल रेक्टेंगल। तो चलिए थोड़ा और आगे अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं बता के आई, स्ट्रॉन्ग एंटिटी मीन्स द एंटिटी डजंट डिपेंड अपॉन द अनदर एंटिटी। दैट मीन्स कि ऐसा एंटिटी जो दूसरे एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। वीक एंटिटी मीन्स जो दूसरा एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम इसे समझ लेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, देखिए यहाँ पे मैं दो एंटिटी के एग्जाम्पल ली हूँ। एक हो गया स्टूडेंट, दूसरा हो गया मार्क्स। तो स्टूडेंट एक एंटिटी है क्योंकि स्टूडेंट के पास अपना प्रॉपर्टी है, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है, स्टूडेंट का नेम रहता है, स्टूडेंट का एड्रेस रहता है। सेम थिंग अगर हम मार्क्स का बात करेंगे, मार्क्स का भी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे मार्क्स मीन्स परसेंटाइल ऑफ मार्क्स कितना है, कौन सा पेपर का मार्क्स है, कौन सा स्टूडेंट का मार्क्स है। तो ये कुछ रह गया मार्क्स का अपना प्रॉपर्टी। तो मार्क्स भी एक एंटिटी हो गया, स्टूडेंट भी एक एंटिटी हो गया। अब इसमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। अभी हम पढ़ के आए कि जो डिपेंड करता है वो वीक एंटिटी रहता है। तो ये जो चीज़, ये जो सिनेरियो हो गया, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विथ सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। सपोज हम एक स्टूडेंट को कंसिडर करें, लेट उसका नाम क्या है, स्वाति। स्वाति एक स्टूडेंट है जो कि एग्ज़ाम दे रही है इंग्लिश पेपर के ऊपर, साइंस पेपर के ऊपर एंड मैथमेटिक्स पेपर के ऊपर। तो बहुत ही होनहार स्टूडेंट है एंड एग्ज़ाम दी तो उसको बहुत अच्छा मार्क्स आया। लेट 100 में से 90, 98, 92 ऐसे करके मार्क्स तीनों में वो स्टूडेंट जो है सिक्योर की है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हम इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन हम एंट्री कर रहे हैं डेटाबेस में, हम स्वाति का नाम जो है, स्वाति स्टूडेंट को भी एंट्री किए एंड वो कौन सा पेपर में, जैसे इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो ये तीनों पेपर में जितना भी मार्क्स सिक्योर की है, सारा मार्क्स को हम एंट्री करवा दिए। तो फिर उसके बाद सपोज कि हमें स्वाति को डेटाबेस से रिमूव करना है। क्या करना है, हमें स्वाति जो स्टूडेंट है उसको डेटाबेस से रिमूव करना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसका रिगार्डिंग हम जितना भी मार्क्स हम एंट्री किए थे
स्वाति जिस पेपर में एग्ज़ाम दी थी वो सारा मार्क्स जो हम एंट्री किए थे, अब उस सारा मार्क्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आया कि जो साइंस का मार्क है, इंग्लिश का मार्क्स है, मैथमेटिक्स का मार्क्स है, ये कौन सा स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि हम स्टूडेंट को तो ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं फ्रॉम द डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मार्क्स जो है कोई ना कोई स्टूडेंट का रहता है, मार्क्स हमेशा कोई ना कोई स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो मार्क्स हम किसे देंगे? तो मार्क्स जो है अपना एग्जिस्टेंस के लिए, अगर मार्क्स को एग्जिस्ट करना है तो वो कोई ना कोई स्टूडेंट का ही रहता है। स्टूडेंट एग्जाम देता है तभी उसको मार्क्स सिक्योर होता है, दैट मीन्स मार्क्स उसको असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम स्वाति को रिमूव कर रहे हैं तो उसका रिगार्डिंग जितना भी वो मार्क्स था, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश का मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि ये जो मार्क्स है कौन सा स्टूडेंट का है। तो इस सिनेरियो में मार्क्स का जो है अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको एग्जिस्ट करने के लिए कोई ना कोई स्टूडेंट का ज़रूरत है। तो यहाँ पे कौन डिपेंड कर रहा है? मार्क्स डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो डिपेंड करता है हम उसे बोलते हैं वीक एंटिटी। तो यहाँ पे मार्क्स हो गया वीक एंटिटी, एंड जो डिपेंड नहीं करता हम उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गया। एंड हमें पता है कि वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए, मार्क्स को जो है डबल रेक्टेंगल के साथ हम रिप्रेजेंट कर दिए, एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम सिंगल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं जो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तो था एक पोर्शन कि हम क्या कंप्लीट किए कि जो एंटिटी डिपेंड करता है वो वीक, जो नहीं करता वो स्ट्रॉन्ग। अब इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी का प्राइमरी की रहता है एंड वीक एंटिटी का प्राइमरी की नहीं रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइमरी की स्ट्रॉन्ग एंटिटी का रहता है लेकिन वीक एंटिटी का नहीं रहता है। तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। प्राइमरी की के बारे में मैं अपना प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उसको भी थोड़ा मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं कि प्राइमरी की होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है मेरा एक एंटिटी है। स्टूडेंट क्या है? एंटिटी। उसका 3 एट्रीब्यूट है। एक तो रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है, स्टूडेंट का नेम रहता है, स्टूडेंट का एड्रेस रहता है। तो ये जो तीनों चीज़ हो गया, ये मेरा हो गया एट्रीब्यूट्स, 3 एट्रीब्यूट्स है। तो ये चीज़ को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी, क्योंकि हम इसे बोलते हैं ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंड उसको अगर हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स टेबुलर फॉर्म में हम रिलेशन के फॉर्म में हम स्टोर करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि कॉलम में हम हमेशा किसको रखते हैं? हम कॉलम में रखते हैं एट्रीब्यूट्स को। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कितना है? रोल नंबर है, हम रखे रोल नंबर। फिर एट्रीब्यूट्स क्या है? नेम है, हम रखे नेम। देन एट्रीब्यूट्स क्या है? एड्रेस, फिर हम रख रहे हैं एड्रेस। तो इतना हम स्टोर करवा दिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सपोज कि एमसीए क्लास में, हम एमसीए में जितना भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सपोज आपके पास एमसीए में 50 स्टूडेंट्स है, तो आप 50 स्टूडेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर कर रहे हैं डेटाबेस के भीतर में। तो आप क्या किए कि पहला स्टूडेंट का जो है इन्फॉर्मेशन एंटर कर दिए। फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है, उसका नाम राज है, एंड वो जमशेदपुर में रहता है। ऐसे करके आप 100 स्टूडेंट या फिर 50 स्टूडेंट्स, आपके पास जितना भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एमसीए में, सारा स्टूडेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर दिए। तो यहाँ हमारा एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हम 3 स्टूडेंट का वैल्यू जो है या फिर इन्फॉर्मेशन एंटर किए हैं। तो हमारे पास कितना एंटिटी है? हमारे पास 3 एंटिटी है। ये हमारा फर्स्ट एंटिटी हो गया, फर्स्ट एंटिटी, देन हमारा सेकेंड एंटिटी है, देन हमारा थर्ड एंटिटी है। तो ये जो 3 एंटिटी हो गया, इसको हम क्या करेंगे, देखिए कि ऐसा इन एंटिटी में ऐसा क्या एट्रीब्यूट है जो एक एंटिटी को दूसरा एंटिटी से आइडेंटिफाई करता है। दैट मीन्स जो पहला एंटिटी आया, जो पहला स्टूडेंट है, हमारे पास यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट। जो पहला स्टूडेंट है तो उसमें ऐसा क्या एंटिटी या फिर ऐसा क्या एट्रीब्यूट है जो फर्स्ट स्टूडेंट को सेकेंड स्टूडेंट एंड थर्ड स्टूडेंट से यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा पहला
एंटिटी है, ये हमारा दूसरा एंटिटी है, ये हमारा तीसरा एंटिटी है। दैट मीन्स पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट। तो ये जो तीनों एंटिटी हमारा हो गया, तीनों एंटिटी हो गया, तो ये तीनों स्टूडेंट में ऐसा क्या फीचर है, ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा क्या एट्रीब्यूट्स है जो एक स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट से आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें पता भी है कि एक नाम से बहुत सारा स्टूडेंट्स एक क्लास में पढ़ सकते हैं एंड एक एड्रेस में बहुत सारा स्टूडेंट्स रह सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर रहता है। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो एक स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट से यूनिकली आइडेंटिफाई करे, उस एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे प्राइमरी की। क्योंकि की जो होता है वो कोई एट्रीब्यूट ही फॉर्म करता है की को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो तीन एट्रीब्यूट है, एक हो गया रोल नंबर, एक हो गया नेम, एक हो गया एड्रेस। तो ये तीनों एट्रीब्यूट में से खाली रोल नंबर ही ऐसा एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की फॉर्म करता है। दैट मीन्स यूनिकली कोई भी स्टूडेंट को, यहाँ पे हमारा 3 स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से आइडेंटिफाई कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे राज एंड राज नाम से 2 स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट का यहाँ पे एड्रेस भी सेम है, तो लेकिन यहाँ पे रोल नंबर सबका अलग है। तो अगर हम रोल नंबर को लेंगे, हम कोई भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है। एंड प्राइमरी की को हम जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में कैसे दिखाते हैं कि यहाँ पे अंडरलाइन के साथ दिखाते हैं। तो अगर अंडरलाइन दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज द की एट्रीब्यूट, जो कि रिलेशनल डेटा मॉडल में एज प्राइमरी की जैसा यूज होता है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कोई भी एंटिटी को दूसरा एंटिटी से यूनिकली आइडेंटिफाई करे। जैसे हम अपना एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि हमारे पास तीन एंटिटी है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। दैट मीन्स 3 स्टूडेंट है। तो तीनों स्टूडेंट में से ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो एक स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट से यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है? यहाँ पे रोल नंबर ही ऐसा चीज़ है, क्योंकि रोल नंबर सारा स्टूडेंट का यूनिक रहता है। नेम सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है। सो दैट्स वाई हियर रोल नंबर इज द प्राइमरी की। तो यहाँ पे हम पढ़े कि जो भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी रहता है उसका क्या रहता है कि एक प्राइमरी की रहता है एंड वीक एंटिटी का कोई प्राइमरी की नहीं रहता है। तो इसको हम थोड़ा आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कुछ ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी या वीक एंटिटी में क्या क्या डिफरेंशिएशन रहता है। अभी हम पढ़ के आए कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग रेक्टेंगल एंड वीक एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग डबल रेक्टेंगल। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का प्राइमरी की रहता है एंड वीक एंटिटी का कोई प्राइमरी की नहीं रहता है। क्योंकि अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लीजिए, स्टूडेंट एंड मार्क्स का अगर बात करें तो स्टूडेंट में प्राइमरी की रहेगा, कौन सा रहेगा? स्टूडेंट का रोल नंबर, जो एक स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट से आइडेंटिफाई कर पाएगा। लेकिन मार्क्स में जितना भी एट्रीब्यूट्स है, सपोज मैं मार्क्स में दे रही हूँ परसेंटाइल ऑफ मार्क्स एंड कौन सा पेपर एंड कौन सा स्टूडेंट। तो अगर परसेंटाइल ऑफ मार्क्स, बहुत सारा स्टूडेंट एक ही तरह का परसेंटेज रख सकते हैं, सारा स्टूडेंट का एक ही पेपर में मार्क्स, जब एग्ज़ाम होता है एक ही पेपर में मार्क्स दिया जाता है एंड हो सके कि एक क्लास में एक नाम से बहुत सारा स्टूडेंट हो, तो हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा स्टूडेंट का मार्क्स है। दैट मीन्स मार्क्स के पास जितना भी एट्रीब्यूट्स है उनमें से कोई भी ऐसा जो नहीं है जो प्राइमरी की फॉर्म करता हो। दैट मीन्स मार्क्स यहाँ पे क्या है कि वीक एंटिटी है। तो यहाँ हम पढ़ लिए कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में क्या क्या डिफरेंशिएशन है। एंड और एक बात है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम बोलते हैं डोमिनेंट एंटिटी, क्योंकि ये डोमिनेटिंग पावर है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये डिपेंड नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट इज डोमिनेंट एंटिटी। एंड वीक एंटिटी को हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट एंटिटी, क्योंकि ये डिपेंड करता है। एंड और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट की तरफ से लिखा हुआ, देखिए नोट्स के हिसाब से, कि अगर हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग डायमंड सिंबल, जैसे कि हम रिलेशनशिप में डिनोट करते हैं, जैसे मैं अपना प्रीवियस लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ। तो सपोज मेरे पास 2 एंटिटी है, टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचर एंड स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि 2 स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, टीचर टीचर स्टूडेंट। तो इस रिलेशनशिप में क्या है, 2 एंटिटी है, टीचर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, स्टूडेंट भी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। क्योंकि टीचर के पास अपना एक प्राइमरी की है, दैट मीन्स टीचर आईडी उसका प्राइमरी की होगा। स्टूडेंट के पास भी प्राइमरी की है, क्या है? स्टूडेंट का आईडी,
दैट मीन्स स्टूडेंट का आईडी या फिर स्टूडेंट का रोल नंबर ही एक ऐसा चीज़ है जो एक स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट से आइडेंटिफाई करता है। एंड सेम चीज़ टीचर के पास टीचर का जो आईडी रहता है वो एक ऐसा चीज़ है जो एक टीचर को दूसरे टीचर से आइडेंटिफाई करता है। तो दोनों के पास ही प्राइमरी की है, सो दोनों इस केस में स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अगर हम दोनों को रिलेशनशिप में दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि दोनों एंटिटी टीचर और स्टूडेंट आपस में कैसे रिलेट है, हम बोल पाएंगे कि टीचर टीचर स्टूडेंट, कि टीचर स्टूडेंट को टीच करते हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप को हम कैसे दिखा सकते हैं, डायमंड सिंबल से। लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी है तो हम किस तरह का रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, हम इसको देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास दो एंटिटी है। क्या है, पहला एंटिटी अकाउंट होल्डर, दूसरा क्या है, लोन है। तो अकाउंट होल्डर में क्या रहता है कि अकाउंट नंबर रहता है प्रॉपर्टी में, क्योंकि हर अकाउंट होल्डर का कोई ना कोई अकाउंट नंबर है, हर अकाउंट होल्डर का कुछ ना कुछ नेम है एंड हर अकाउंट होल्डर का कुछ ना कुछ एड्रेस रहता है। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया, अकाउंट होल्डर का प्रॉपर्टी हो गया। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं कि एट्रीब्यूट्स हो गया। एंड यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, लोन है। तो लोन में लोन का अमाउंट रहता है, लोन का ड्यूरेशन रहता है, लोन का एक टाइप रहता है, किस तरह का लोन है। तो ये क्या हो गया, लोन का एट्रीब्यूट्स हो गया, लोन का प्रॉपर्टी हो गया। अब दोनों के भीतर में कैसे एसोसिएशन है, कैसे वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंट होल्डर बोरोज लोन, अकाउंट होल्डर जो है लोन बोरो करता है। तो ये दोनों के भीतर में क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से प्राइमरी की जो एंटिटी हम दोनों देख रहे हैं कि क्या किसी का प्राइमरी की है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अकाउंट होल्डर में जो अकाउंट नंबर है वो प्राइमरी की है, क्योंकि हर अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट नंबर वो यूनिक रहता है, अलग अलग रहता है, सेम नहीं रहता है। नाम सेम हो सकता है, एड्रेस सेम हो सकता है, एक नाम से बहुत लोग जो है अकाउंट को मतलब कि किसी का नाम एक मोर देन वन व्यक्ति का एक ही नाम रह सकता है जो अकाउंट होल्डर है, या फिर एक ही एड्रेस में बहुत सारा लोग रह सकते हैं। लेकिन जो अकाउंट नंबर जो असाइन होता है अकाउंट होल्डर को वो रहता है यूनिक। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। तो अकाउंट नंबर ही ऐसा चीज़ है जिसके वजह से हम एक अकाउंट होल्डर को दूसरे अकाउंट होल्डर से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये इसका है और वो उसका है। तो यहाँ पे जो लोन है, लोन में कोई भी एट्रीब्यूट जो है ऐसा प्राइमरी की नहीं फॉर्म करता है। लोन अमाउंट भी सेम हो सकता है, लोन का ड्यूरेशन भी सेम हो सकता है, लोन का टाइप भी सेम हो सकता है। तो लोन में ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो कि हम प्राइमरी की बना सके। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनता है वो होता है अकाउंट होल्डर एंड वीक एंटिटी हो रहा है लोन। हम ऐसे भी हम प्राइमरी की तरफ से भी हम निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे अगर डिपेंडेंसी का बात करें हम ये भी देख सकते हैं कि जब भी कोई अकाउंट होल्डर रहता है या फिर किसी का अगर बैंक में अकाउंट है कि जरूर नहीं है वो लोन लेगा। दैट मीन्स अकाउंट होल्डर जो है ना लोन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर लोन है तो कोई ना कोई अकाउंट होल्डर के लिए ही है। तो यहाँ पे लोन डिपेंड कर रहा है अकाउंट होल्डर के ऊपर। तो दैट्स वाई अकाउंट होल्डर स्ट्रॉन्ग है एंड लोन जो है वीक एंटिटी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी है, जैसे हमारे यहाँ पे सिनेरियो में दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, तो उन दोनों के भीतर में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो बोरोज है वो है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। तो आइडेंटिफाई रिलेशनशिप किसके भीतर में होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटीज के भीतर में होता है। एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग डबल डायमंड सिंबल। हम डबल डायमंड सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं। एंड यहाँ पे आप एक वर्ड देख पा रहे होंगे, टोटल पार्टिसिपेशन। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी का बात आता है यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो ये टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या है, इसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ समझिए कि टोटल पार्टिसिपेशन मीन्स मैंडेटरी पार्टिसिपेशन। जो एंटिटी है वो कंपल्सरी पार्टिसिपेट कर रहा है इन द एसोसिएशन। दैट मीन्स कि जो एंटिटी है वो फुली डिपेंड कर रहा है किसी दूसरा एंटिटी के ऊपर। तो यहाँ पे वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोन जो है फुली डिपेंड कर रहा है ऑन द अकाउंट होल्डर। दैट मीन्स लोन एंटिटी जो है पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है, टोटल पार्टिसिपेशन कर रहा है इन द एसोसिएशन, इन द एसोसिएशन बिटवीन द अकाउंट होल्डर एंड लोन।
तो यहाँ पे लोन एंटिटी जो है उसका टोटल पार्टिसिपेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंडेटरी एसोसिएशन है वो वीक एंटिटी है एंड फुली डिपेंड कर रहा है अपॉन द अकाउंट होल्डर। तो लोन जो है कोई ना कोई अकाउंट होल्डर के लिए ही है। सो दैट्स वाई जो लोन का जो पार्टिसिपेशन है ये टोटल पार्टिसिपेशन है, फुल्ली डिपेंडेंट है ऑन द अकाउंट होल्डर। तो टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि फुल्ली डिपेंड करना। तो ये तभी होता है जब हम वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो यहाँ पे लोन जो है फुली डिपेंड कर रहा है ऑन द अकाउंट होल्डर, कंपल्सरी पार्टिसिपेशन हो रहा है, सो दैट्स वाई इट इज द टोटल पार्टिसिपेशन। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट अपन वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो आई थिंक कि आपको सारा बात समझ में आया होगा कि किससे हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हैं, किससे वीक एंटिटी बोलते हैं, एग्जाम्पल्स भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।